ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था हिडन गुडविल रिटायरमेंट के चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस दिया होगा कैपिटल का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल। कि रिटायरिंग पार्टनर का जी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल का बैलेंस फॉर एग्जांपल 4 लाख है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनको हमने फुल सेटलमेंट में 4.5 लाख रुपए दिए। तो भाई जो एक्स्ट्रा 50,000 दे रहे हैं वो किस बात का दे रहे हैं? गुडविल का। लेकिन एक डिफरेंस है, ये जो 50,000 है ये पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू निकल कर आई है कि उसका शेयर है? उसका शेयर है। जब उसको दे रहे हैं तो उसी का शेयर दे रहे होंगे ना, पूरी फर्म की वैल्यू थोड़ा उसको दे देंगे। जबकि एडमिशन में अगर आपको याद हो, हम जब पूरी कैलकुलेशन करते थे तो जो निकल कर आती थी वो फर्म की गुडविल की वैल्यू निकल कर आती थी। फिर हम उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते थे। रिटायरमेंट में सीधा उसका शेयर ही निकल कर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर निकालो 19, पेज नंबर 5.73। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 5.73। A, B, C are partner in the ratio 4:3:2. B retired, and his capital after making adjustment for reserve and revaluation rupees 1,39,200. A and C agreed to pay him rupees 1,50,000 in full settlement of his claim. तो ये जो 11,800 फालतू दे रहे हैं वो गुडविल के हैं। पास द जनरलिटी फॉर गुडविल एंड द न्यू रेशियो इज 5:3। चलो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जो आप ना कर सको। आप भी स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ। ABC का ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2। रिटायरिंग पार्टनर है बी और न्यू रेशियो दिया है 5:3। तो जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दियो तो पहले आपको वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि उनका गेनिंग रेशियो क्या है, कि कितना गेन कर रहा है और सी कितना गेन कर रहा है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। 5/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 2/9। 13/72। 11/72। तो यानी कि गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। ये गेनिंग शेयर है और ये गेनिंग रेशियो है। शेयर में रेशियो में डिफरेंस समझना। अब मेन जनरल एंट्री जो करने के लिए बोला उसने हमें गुडविल की। सेटलमेंट में हम उसको 11,800 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और जो उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही उसकी गुडविल है। यानी कि ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। भाई रिटायरिंग पार्टनर बी है, रिटायरिंग पार्टनर जो है वो बी है, और बी को कितना देना है ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया 11,800। अब इन दोनों को डेबिट कर देंगे हम गेनिंग रेशियो में, यानी कि 13:11 के रेशियो में। तो 11। हाँ हाँ जी 10,800 होगा। हाँ ठीक है। हम्म। तो 10,800 को बांट देंगे 13:11 के रेशियो। मेरा बैग बाहर ही रह गया, मैं बैग ले आऊँ, उसमें बहुत कुछ है। अच्छा अंदर आ जाओ, ये तो बोतल।
अंदर। अच्छा अंदर अच्छा। तो ये हो गया हमारा 5850 4950 गेनिंग रेशियो, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतनी दूर क्यों बैठ। आगे चले। तो हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। वैसे तो बैलेंस शीट भी है सिलेबस में, पर बैलेंस शीट अब आती नहीं है, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में बैलेंस शीट अब हटी गई है। वो जर्नल एंट्री पूछेंगे या रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो अब हम करेंगे आज कंप्लीट क्वेश्चन। और ये तो बहुत सारे पेज हो गए, 29 पेज पे पहुंच गए। तो कौन सा क्वेश्चन करा जाए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 5.77, क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 5.77। कहा है या नहीं कहा, लेकिन हम जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट बना लो फटाफट जर्नल का। सपनों की दुनिया में रहते हो, फटाफट करो। जर्नल भी देखो कैसे बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 5.77। अब क्लास मिस मत करना कभी भी, अपने आप ट्रैक पे आ जाओ। स्टार्ट करें। हम्म। कनिका, दिशा, कबीर और पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। बैलेंस शीट देखो और मुझे बताओ इसमें से काम की चीज है कोई। कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा एंड कबीर, 2:1:1। देखो बैलेंस शीट में कुछ काम का है क्या, जिसको सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ। देखो अवनी, बैलेंस शीट में देखो कि आपको इसमें कुछ काम का दिख रहा है जो मैं सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। रिजर्व असेट्स में देखो P&L का बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट है कि लॉस है ये। लॉस। एक बात याद रखना, चैप्टर चाहे कोई भी हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस दिया है तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। बट बांट दो उसको, प्रॉफिट है लॉस है बांट दो। किस किस को मिलेगा। कनिका रिटायरमेंट ले रही है इस क्वेश्चन में। कनिका रिटायरमेंट ले रही है तो ये लॉस किस में बटेगा, रिमेनिंग पार्टनर पे। ये पुरानी चीज है कि फ्यूचर की चीज है। पुरानी चीज है। फ्यूचर का लॉस आपको अभी पता चल गया। फ्यूचर में कितना लॉस होगा आपको आज कैसे पता है। ये पास्ट है ना, पास्ट का है ना। तो पास्ट में तो कनिका भी थी, सब थे। तो पास्ट की हर चीज ओल्ड रेशियो में बटेगी, सब में बटेगी। और कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन देखो, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। रिटायरमेंट में भी ओल्ड में बटेगा, ओल्ड सारी थे। चेंज इन PSR में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो जो बैलेंस शीट में दिया है वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा और सब में ही बटेगा इस चैप्टर में। तो क्योंकि लॉस है तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। क्या कहते हैं दिमाग में, लॉस कैपिटल में प्लस होता है कि माइनस होता है। माइनस करने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। चलो करो फटाफट करो। कनिका, दिशा, कबीर डेबिट। कनिका, दिशा, कबीर डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ क्या बोल लिखता हूँ मैं।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 20,000। Kanika retired on 1st April. Goodwill of the firm is to be valued at 2-year purchase of the average profit of 3 completed years preceding the date of retirement and the profit for the last 3 years, sorry last 2 years दिए हुए हैं। ऐसे कैसे करूं फिर मैं? एवरेज लेनी प्रॉफिट दिए 2 साल के, ये कैसे करूं मैं? सोचने तो देते बाकी बच्चों को। तो एक बार ध्यान रखना, जब भी ऐसा बोला हो भी एवरेज लेनी है 3 ईयर की, प्रॉफिट दिए 2 साल के, तो इसका मतलब है जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है, वो बैलेंस शीट में दिया होगा। जो भी दिया नहीं हो 20,000 का, वो थर्ड ईयर का प्रॉफिट फिर वही है। वो अलग बात है कि लॉस है। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला आता है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालनी है हमें -20,000 प्लस 1 लाख और 1,30,000, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया 1,40,000। कर कैलकुलेटर यूज करो, दिमाग चला रहा हूँ दिमाग। तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू से अब हम एंट्री करेंगे गुडविल की रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। दिशा और कबीर डेबिट, ऑब्वियसली सबके कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखना। दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका। वो गीली मत मैं किसी दिन तो यहाँ खिसला दूं थोड़ा सा। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 1,40,000, जिसमें से कनिका को मिलेंगे 2/4 यानी कि 70,000, है कि नहीं? पूरी फर्म की वैल्यू में से जो कनिका का शेयर बनता है वो हम कनिका को देंगे। अब बात आती है कि दिशा और कबीर को किस रेशो में डेबिट करते हैं। रूल क्या कहता है किस रेशो में डेबिट करते हैं? गेनिंग रेशो। बट क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो ही दिया है ना ही गेनिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो, जो उनका आपस का ओल्ड रेशियो था, वही उनका गेनिंग रेशियो माना जाएगा, वही उनका न्यू रेशियो भी माना जाएगा, 1:1, जो उनका आपस का रेशियो। तो 1:1 में बांट दो, 35-35। नोट कर लो फटाफट, पीछे मत रह जाना। फिक्स असेट्स वर टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख। इंक्रीज टू ₹3 लाख का मतलब बढ़ाकर 3 लाख करना है। देखो बैलेंस शीट में कितने का है? 240, यानी कितने से इंक्रीज करना है? 60,000 से। क्या एंट्री होगी आज? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। करते रहो मेरे साथ साथ। किसी भी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना हो तो असेट्स को डेबिट करते हैं, इसलिए हमने फिक्स असेट्स को डेबिट किया।
स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। हम्म। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, इसका क्या मतलब है? बढ़ाना है, कम करना है? मैं ही कंफ्यूज हूँ। बढ़ाना है यार इसमें। इज टू बी वैल्यूड होना चाहिए, वाज टू बी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात, फिक्स सेट बाय टू बी, चलो ठीक है। तो स्टॉक को हमें 20% बढ़ाना है। स्टॉक कितने का देगा? 1 लाख का। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000 का। ऊपर ही कर देता मैं, स्टॉक डेबिट और रिवैल्यूएशन। चलो ऊपर ही कर देता हूँ। स्टॉक डेबिट कितना था? 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। रिटायरिंग, अभी बात गौर से सुनना सब लोग। रिटायरमेंट के चैप्टर में जो रिटायरिंग पार्टी है, उसका जो भी बैलेंस निकल कर आ रहा है, या तो आप उसकी पेमेंट करोगे या करोगे बाद में देंगे। मतलब यही तो होता है। या तो आप उसको अभी दे दोगे या कहोगे बाद में दे देंगे। अभी दे दोगे तो मतलब लोन पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट क्लोज। अगर बोलता है बाद में दे देंगे, मतलब लोन अकाउंट में डाल दो। जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक वो हमारे ऊपर एक क्या माना जाएगा? लोन। तो क्या क्वेश्चन में बोला है? किसके लोन अकाउंट में डालना है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, तो पूरा का पूरा बैलेंस हम उसके लोन अकाउंट में डालते हैं। चलो शुरू करें। अभी तो पता लगा नहीं सकते कितना जा रहा है, तो अभी हम उसके लिए बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। चलो सब लोग बनाओ उसका कैपिटल अकाउंट। अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो रिवैल्यूएशन की सीधे एंट्री कर दो ना। सीधी एंट्री हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू केडीके, कनिका, दिशा और कबीर। 80,000 का प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, 40-20। अब बना रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट। चलो मेरे साथ साथ करना, पीछे में छूट जाना। सब इसको करो फटाफट। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी। देखना जरा बैलेंस शीट में बैलेंस कितना है। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। 2 लाख, 1 लाख और 80,000। टू पी एंड एन अकाउंट, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे लेजर पोस्टिंग करते चलते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10, 5, 5। और अब इसकी लेजर पोस्टिंग, एक बार इसकी लेजर पोस्टिंग देख लो। कैपिटल अकाउंट की अक्सर गड़बड़ करते हैं स्टार्टिंग में बचे। दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका। देखो लेजर पोस्टिंग का रूल होता है कि जो अकाउंट हमने डेबिट किया, उस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी।
और जो अकाउंट क्रेडिट किया है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। हमने डेबिट किसको किया है? दिशा और कबीर को। तो दिशा और कबीर में लिख देंगे टू कनिका 35 35। और ऐसे ही कनिका को हमने क्या किया है? कनिका को हमने क्या किया है? तो कनिका के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे बाय दिशा एंड कबीर। करो करो। हम्म। एक बार दोबारा बताना क्या गलती करी है। हाँ, इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग मर्जी आपकी, तो कोई बात। बाय रीवैल्यूएशन। बाय रीवैल्यूएशन 40 20 20। बस हो गया। कुछ रह तो नहीं गया, क्वेश्चन देख लो मैं एक बारी। हम्म। बाकी तो कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन में क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डालना है, डाल देंगे। और बाकी के पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस जैसे निकालते हैं ऐसे बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 270 310। और 3 लाख। देखना रिटायरिंग पार्टनर का लोन 3 लाख है क्या? टू कनिका लोन। बैलेंसिंग फिगर। हम्म। बाय का तो मतलब ही क्रेडिट होता है, डेबिट में तो टू होता है। या तो टू रिवैल्यूएशन बोलो तब तो समझ भी आती है बात। देखो एबीसी, हमने कैपिटल को क्या किया है? तो क्रेडिट पोस्टिंग होगी, सीधा सा फंडा लेजर पोस्टिंग का। चलो मैं वेट कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे कर लो, फिर बैलेंस शीट बनानी सीख लेते हैं। ज्यादा चांसेस इस बात की कि फाइनल। देखो जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्योंकि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो नई जो फर्म बनती है उसको नई फर्म बोलते हैं हम। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। डेट वही आएगी जिस डेट को उसने रिटायरमेंट ली है, एज एंड जो भी है। देखो पहली वाली बैलेंस शीट को देखकर ही नई बैलेंस शीट बनेगी। जो चेंज करने कर दो। जैसे लाइबिलिटी में क्रेडिटर थे 53,000 के, उसमें कोई चेंज नहीं था, तो एज इट इज लिख देंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 47,000। कैपिटल तो हमने नहीं लिखनी है, बट उससे पहले हमें कनिका का लोन लिखना है। और फिर कैपिटल कबीर, नहीं दिशा और कबीर। अरे, क्या बोल रहे हो? ऐसे तो यार, यानी कि 80 एंड 60।
1,40,000। तो टोटल हो गया बैलेंस शीट का 5 4 9। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ईपीएफ, ये कितना हो गया? चलो 10, 3 4 5,40,000। असेट्स में आ जाते हैं। बैंक, कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज होगा। डेटर, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। स्टॉक, स्टॉक को हमने 20,000 से इंक्रीज किया था, तो ये हो गया 120। फिक्स असेट्स 3 लाख की हो गई थी। P&L अकाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया, बात ही खत्म। 3 और 1 4, 4 लाख चार, ठीक है तो खबर है। 5,40,000, हाँ ठीक है। कर रहे हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 34, स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट आप होमवर्क में करना है। अशोक, भास्कर, चमन और पार्टनर इन द रेशियो 1/3, 1/2 एंड 1/6। ABC। 1/2 नहीं, 1/3, 1/2 और 1/6। 1/3, 1/2 और 1/6। इस हिसाब से रेशियो हो गया 2:3:1। ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो है 2:3:1। बैलेंस शीट दी हुई है। पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, चाहे बोला है चाहे नहीं बोला है, क्योंकि अभी सीखना है। क्योंकि एग्जाम में बहुत चांस है इस बात के कि आपकी जनरल एंट्री ही आ जाए, तो इसलिए आपको आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री कर लें। यार ये अच्छी होगी, बता साइड हो। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व भी है, बिना कहे डिस्ट्रीब्यूट कर, सारे पार्टनर में बटेगा। और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्रेडिट होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC। रिटायरिंग पार्टनर चाहे कोई भी हो, पिछला जो भी सामान है सब में बटेगा ओल्ड रेशियो में। 2,20,000 को बांटना है 2:3:1 में। ये क्या बताए, अरे तो पॉइंट्स में आ रहा है। सही है ना? हाँ है तो यही, 36,667। 1,10,000। 73,033। 333। चलो कर लो फटाफट। राउंड ऑफ कर दिया है इसको मैंने थोड़ा सा। ऐसी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बिना कहे लॉस को भी बांट दो। ABC डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। 60,000 के एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के जो बैलेंस है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको भी हम। ये एक तरह से लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस। और ये पूरी पार्टनरशिप में होता है, खाली इसी चैप्टर में नहीं। चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, सब में सेम ट्रीटमेंट।
एक्यूमुलेटेड लॉस बांट देते हैं, प्रॉफिट भी बांट देते हैं, लॉस भी बांट देते हैं भैया। जो जा रहा है उसका पूरा हिसाब तो करोगे ना, कि तेरे हिस्से में इतने प्रॉफिट, इतने लॉस, सब सब दे रहे हैं उसको। चमन रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2024। चमन सी चला गया। अच्छा। Goodwill of the firm is to be valued at rupees 2,40,000. Chaman's share of goodwill adjust to the capital account of Ashok and Bhaskar, whose will share for future profit in the ratio of 3:2. ओल्ड रेशियो का उल्टा कर दिया, 3:2 कर दिया। अरे यार, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अशोक कितना गेन कर रहा है, भास्कर कितना गेन कर रहा है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3/5 माइनस 2/6 और 2/5 माइनस 3/6। अच्छी थी 18, आज तो नहीं 10, 8/30। अरे ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/30। और ये अकेला यही गेन कर रहा है एक। चलो अच्छी बात है। पहले यहाँ पे कर लो सब लोग, फिर आगे चलते हैं। तो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 240। तो एंट्री यहाँ पर होने वाली है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए डेबिट टू बी टू सी। 2,40,000 पूरी फर्म की वैल्यू है। बी ने सेक्रीफाइस किया था 3/30, यानी कि 24,000। सी ने सेक्रीफाइस किया है 1/6, यानी कि 40,000। अब चाहो तो दोनों को ऐड करके 64,000 यहाँ डेबिट कर दो, चाहो तो वेरीफाई कर लो। 2,40,000 इंटू कितना गेन कर रहा है वो, 8/30। हाँ सही है, वेरीफाई भी करके देख सकते हो। दोनों को ऐड करके एक को डेबिट कर दो, या पूरी फर्म की वैल्यू से गेन किया उतने से उसको डेबिट कर दो, कंफर्म हो जाएगा आपका। सेकंड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज टू रुपीज 20,000। एक साथ कर देते हैं इन सबकी एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कोई भी लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जैसे कि लॉस हो रहा है हमें, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस बाय 10, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, 10% 40,000। ऐसे ही फर्नीचर को 5% से रिड्यूस करना है, यानी कि 5,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज टू रुपीज 20,000। बाय नहीं, रेज टू रुपीज 20,000। तो 5,000 के रिजर्व को बढ़ाकर 20,000 करना है, यानी कि 15,000 से प्रोविजन को बढ़ाना है। लॉस है ये भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक लास्ट एंट्री जो है वो भी कर ही देते हैं, नहीं वो तो अलग से ही करनी पड़ेगी। स्टॉक और फिर बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
स्टॉक को इंक्रीज करना है 15% से, 2.5 लाख का 15%, 37,500। बिल्डिंग बाय 10%, यानी कि 50,000। टोटल प्रॉफिट 87,500। और ये मैंने प्लाट के पैसे क्यों नहीं लिखे? लिखे हैं तो फर्नीचर के नहीं लिखे, इसका मतलब डॉटफुल डेट्स के नहीं लिखे। अच्छा। अरे यार। प्लांट के कितने थे? 40,000। फर्नीचर के 5,000। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के 15,000। टोटल हो गए 60,000। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आ रहा है 27,500, यहीं से निकल रहा है। जरूरत क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की? लॉस है 60 का, प्रॉफिट है 87,500 का, तो फाइनली प्रॉफिट आ गया 27,500, उसको बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं रिवैल्यूएशन को इसलिए डेबिट कर रहा हूं ताकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाए। टू ABC। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3:2:1 में। कटेगा तो ये भी नहीं। हाँ जी। तुम रोशन में आओगे कैसे पूरे? कर लो, पहले यहाँ तक कर लो।